हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे वट यक्षिणी के बारे में। आज हम इसका पार्ट 1 सुनेंगे। दोस्तों, इस कहानी में हम सुनेंगे जब पंडित अरुण कुमार शर्मा की मुलाकात एक यक्षिणी से होती है। कहानी बहुत ही रोमांचक और तंत्र ज्ञान से भरपूर है। कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 300 वर्ष पहले बनारस के दक्षिणी क्षेत्र में घनघोर जंगल था, इसीलिए उन क्षेत्र को बनकटी कहते थे। 40-45 वर्ष पहले बनकटी जैसा वातावरण तो नहीं था, लेकिन दुर्गाकुंड, संकट मोचन, लंका और नगवा के आसपास का क्षेत्र अवश्य जंगल जैसा था। इमली, पाकड़, पीपल, बेर, नींबू और कैथ के घने वृक्षों से ढका था वह क्षेत्र। अघोर साधक बाबा कीनाराम के आश्रम से सटे हुए ताड़, खजूर और बेल के इतने ढेर सारे पेड़ थे कि उसे जंगल ही कहा जाए तो ठीक रहेगा। उसी जंगलों और सुनसान वातावरण में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें कच्ची थीं और छत थी खजूर और ताड़ के पत्तों की। झोपड़ी के सामने एक कुआं था और उस कुएं के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों की क्यारियां थीं। वहां का वातावरण सचमुच बहुत ही शांत और मनोरम था। वह स्थान किसी प्राचीन ऋषि मुनि जैसा लगता था। जिस झोपड़ी की चर्चा मैंने की है, उसमें एक महात्मा रहते थे। उनका वास्तविक नाम क्या था यह तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन लोग उन्हें कार्तिक बाबा के नाम से पुकारते थे। कार्तिक बाबा इसलिए नाम पड़ा था कि वे हर साल पूरा कार्तिक मास अन्न फल ग्रहण नहीं करते थे और मौन रहते थे। कार्तिक पूर्णिमा को 9 दुर्गा की मृण्मय मूर्ति की स्थापना कर पूजन करते थे और फिर उसके बाद होता था भंडारा। भंडारे में सैकड़ों स्त्री पुरुष भोजन करते थे। भोजन में होता था 2-3 तरह की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और मोतीचूर का लड्डू। सब पदार्थ असली घी में। बाबा बिल्कुल फकीर थे, न किसी से कुछ मांगते थे और न तो किसी का कुछ लेते ही थे। भंडारे का सारा इंतजाम कैसे होता था, उसके लिए कहां से रुपया आता था, इसका रहस्य किसी को भी मालूम न था। इतना ही नहीं, बाबा शाह खर्च भी थे। कभी कदा गरीबों की आर्थिक सहायता भी कर दिया करते थे। एक व्यक्ति कोयरी जाति का था, बहुत गरीब था। दोनों समय रोटी के लाले थे। एक कन्या थी, उसे उम्र अधिक हो गई थी। पैसे के अभाव में विवाह नहीं हो पा रहा था। बाबा ने भरपूर सहायता की। कन्या की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हो गई। कुल मिलाकर बाबा एक रहस्यमय व्यक्ति थे। एक बार मैं भी शामिल हुआ था उनके भंडारे में। चारों तरफ घूम घूम कर सारा इंतजाम देख रहे थे बाबा। अचानक उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। अपलक मुझे निहारते रहे काफी देर तक। उस समय उनकी आंखों में एक विचित्र सी चमक देखी मैंने। जब भोजन कर चलने लगा तो इशारे से बाबा ने मुझे अपने नजदीक बुलाया। सहमा सा खड़ा हो गया मैं उनके सामने। बाबा ने अपनी फटी पुरानी झोली में हाथ डालकर कुछ नोट निकाला और मुझे थमाते हुए कहा, ले रख लें, काम आएगा तुझे। आश्चर्य हुआ मुझे। मेरा MA फाइनल था, फीस जमा करनी थी, पुस्तकें खरीदनी थीं, इनके अलावा और भी जरूरी खर्च थे। चिंतित था। कुल 300 रुपये चाहिए था मुझे उस समय। बाहर आकर नोट गिना, स्तब्ध रह गया। पूरे 300 थे। कैसे जान गए बाबा मेरी आवश्यकता? समझ में नहीं आया मेरे। उस दिन परम भक्त बन गया बाबा का मैं। जब भी समय मिलता बाबा के यहां चला जाता और घंटों बैठा रहता। कोई खास बात ना होती, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाबा से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिली मुझे। कार्तिक बाबा चंबा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। परिवार में माता पिता, भाई बहन और पत्नी थी। बाबा शुरू से ही एकांत प्रिय और मनस्वी थे। एक दिन न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर परिवार त्याग दिया और हरिद्वार चले गए। वहीं उन्होंने साधु का बाणा धारण कर लिया, लेकिन उनके मन की अशांति दूर नहीं हुई। बराबर भटकते रहे। एक दिन जोशी मठ के करीब एक महात्मा से भेंट हुई उनकी। महात्मा कोई सिद्ध पुरुष थे। बाबा उनके साथ कई साल रहे। इस अवधि में उक्त महात्मा द्वारा जहां एक ओर बाबा को तंत्र का विशद ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त हुईं, जिनमें एक सिद्धि थी वटयक्षिणी सिद्धि। वटयक्षिणी की सिद्धि अति महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जाती है तंत्र की। इस सिद्धि के फलस्वरूप
साधक को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, वह किसी के मन की बात भी जान जाता है, किसी के विचारों और भावों से भी अवगत हो जाता है। कुछ समय बाद महात्मा के समाधि लेने के बाद बाबा काशी चले आए और हरिहर बाबा के आग्रह पर काशी में झोपड़ी डालकर रहने लगे। जैसा कि मैंने कहा, बाबा तंत्र के विद्वान थे। तंत्र के कई गूढ़ विषयों की जानकारी थी उन्हें, इसमें संदेह नहीं। एक दिन सहसा मैं उनसे प्रश्न कर बैठा, साधना, उपासना, पूजा अर्चना की आवश्यकता क्यों है? क्या ये सब आवश्यक है? बाबा मेरा प्रश्न सुनकर हंसे और फिर कहने लगे, जितनी प्राचीन मानव सभ्यता और संस्कृति है, उतनी ही प्राचीन साधना और उपासना है। तुमको मालूम होना चाहिए, इस विश्व ब्रह्मांड में परम चेतना, जिसे तुम ईश्वर, परमेश्वर, भगवान आदि नामों से पुकारते हो, उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियां क्रियाशील हैं। उन शक्तियों की संख्या कितनी है बतलाई नहीं जा सकती। जितने प्रकार के देवता हैं, वे सब के सब उन्हीं शक्तियों के वाहक रूप हैं। समझ गए ना? सभी देवता शक्ति के प्रतीक भी हैं और अपनी अपनी शक्तियों से बंधे हुए भी हैं। शक्ति के इसी बंधन का नाम छंद है। सभी देवता का अपना अपना छंद है और प्रत्येक छंद का अपना मंत्र है। बाबा बोले, जानते हो, सुख दो प्रकार का है। एक है लौकिक यानी भौतिक सुख और दूसरा है पारलौकिक सुख। इन दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्ति करने के लिए प्राक्काल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की साधनाओं और उपासनाओं द्वारा दैवी शक्तियों का आश्रय लेता आ रहा है। जिस फल की उपलब्धि के लिए मनुष्य को अशांत परिश्रम करना पड़ता है, कभी कभी इतने परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता है, वही फल दैवी शक्तियों, कृपा अथवा अनुकंपा से प्राप्त हो जाता है। बाबा बोले, मनुष्य एक निरीह प्राणी है। उसके शक्ति सामर्थ्य की सीमा की अति हुई है। उसके भीतर चेतना का उतना ही अंश है जितने से वह जी सके। ऐसे ही और बहुत से कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रारंभ में मनुष्य अदृश्य रूप से विद्यमान दैवी शक्तियों का सहारा लिए बिना अपने किसी भी मानवीय व्यापार में अग्रसर न हो सका और न तो किसी भौतिक क्षेत्र में सफलता ही पा सका। शुरू से ही मनुष्य के लिए प्रकृति एक रहस्यमयी वस्तु रही है। प्रकृति की भयानकता, रौद्रता के साथ ही साथ उसके विमुग्धकारी मोहक दृश्यों ने जहां अपने प्रति मानव मस्तिष्क में सहज रूप से जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि की, वहीं किसी अज्ञात चेतना, जिसे परम चेतना, परमेश्वर, जगन्नियता कह सकते हैं, के प्रति मानव हृदय में श्रद्धा, भक्ति के भाव, विनम्रता, तल्लीनता, समर्पण की अभिलाषा आदि की सहज धारा भी प्रवाहित की। अगर ऐसा न हुआ होता तो जानते हो, मनुष्य कभी भी पशुता से ऊपर न उठता। एक पशु में और मनुष्य में कोई भेद न होता। सच पूछा जाए तो मनुष्य का परम पुनीत, परमोत्कर्ष तथा परम पुरुषार्थ देवत्व की प्राप्ति ही है। युग धर्म, जाति धर्म, सामाजिक स्थिति, जलवायु, रहन सहन तथा अन्य विशेषताओं के फलस्वरूप मनुष्य ने विभिन्न रूप से कदम उठाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में सभी देशों की संस्कृतियों ने किसी न किसी रूप में देव भावना और देवोपासना को जन्म दिया। वास्तव में बाबा बोले, मानव सभ्यता का वह स्वर्ण युग था, इसमें संदेह नहीं। इस बात को भली भांति समझ लेनी चाहिए। सम्यक संकल्प के बाद ही सम्यक प्रयत्न का अवसर आता है, शुभ संकल्प का अवसर आता है। शुभ संकल्प ही मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। देव भावना से देवापासना का युग इस दृष्टि से अधिक सभ्य और समृद्ध समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास में मनुष्य ने अनादिकाल से ही देव भावना या देवोपासना की बात ही क्या, देव भूवत्ता का भी अनुभव किया। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो इसी के फलस्वरूप भारत को संस्कृति और सभ्यता के इन उदात्त एवं अत्यंत प्रशस्त सिद्धांतों को सर्वप्रथम जन्म देने का गौरव मिला। इतना ही नहीं, समय समय पर देवताओं की क्रीड़ा भूमि भी भारत को होने की गरिमा मिली और महिमा मिली। पुराण पुरुष के पुनीत चरणों से प्लावित होने को बार बार। इन विवरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत के सुदूर अतीत वैदिक युग अथवा वैदिक पूर्व युग सिंधु सभ्यता युग में जो पूजा, साधना, उपासना आदि की परंपरा अथवा पद्धति प्रचलित थी और जिसके थोड़े से साहित्यिक एवं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनसे हम उस पद्धति के सार्वजनिक स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। बाबा बोले,
सच पूछा जाए तो मानव सभ्यता और संस्कृति की कथा मनुष्य के रहन सहन, भोजन भजन, आच्छादन और चिंतन मनन की काया है। मनुष्य विचारवान प्राणी है। वह शुरू से ही अपने सृष्टा, अपने संरक्षक और उपकारक के संबंध में सोचता आया है। शायद तुमको मालूम होगा, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। उसका एक अध्याय है सहदेवाधिकार, जिसका सारांश है कि यदि मनुष्य पशु नहीं है तो वह कभी भी भूल नहीं सकता कि एक ऐसा भी समय था जब तक देवताओं का रहचर था, उनकी सहयोगी था, उनकी सहायता करते थे और सहयोग देते थे। समय समय पर देवताओं के निमंत्रण पर मनुष्य देवलोक जाता था और उसके आग्रह पर देवता धरती पर आते थे। देवताओं और मनुष्यों के बीच कब और कैसे पार्थक्य हुआ यह तो बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पार्थक्य ने मनुष्य की आत्मा में फिर से देव मिलन की उत्कंठा अवश्य जागृत कर दी। यदि गहराई से विचार किया जाए तो उसी महती उत्कंठा के फलस्वरूप देवताओं की सहायता पाने के लिए, उनका सहयोग पाने के लिए तथा उनका सामीप्य अथवा उनका सानिध्य पाने के लिए जिन माध्यमों का आविर्भाव समय समय पर हुआ वह है साधना, उपासना, पूजा, अर्चना आदि। इन सब के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उससे अवश्य मनुष्य को देवताओं का अनुग्रह, सहयोग तथा कृपा, अनुकंपा अवश्य रूप से उपलब्ध होता है, इसमें संदेह नहीं। चाहे वैदिक साधना, उपासना हो या हो तांत्रिक साधना, उपासना, सभी के पीछे वही उत्कंठा है और वही है सामीप्य पाने की लालसा। इतना ही नहीं, सभी दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धांतों के अतिरिक्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों और तमाम उपनिषदों में भी इसी चेष्टा के दर्शन होते हैं। वेदों के कर्मकांड, उपनिषदों के आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान तत् त्वमसि, अहमास्मि आदि अनेक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांत इस तथ्य के प्रबल प्रमाण है, इसमें संदेह नहीं। भारत की आध्यात्मिकता को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपनी आत्मा, जो परमात्मा का ही एक लघु रूप है, में अपने सहयोगी और साकार देव से भौतिक और पार्थिव पार्थक्य के होते हुए भी मानस पार्थक्य को कभी भी सहन नहीं कर सका। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि देवताओं और मनुष्यों के मानस मिलन की कथा का ही दूसरा नाम है वैदिक और तांत्रिक साधना, उपासना। उपर्युक्त विवरण से सहज ही समझ में आ सकता है कि कार्तिक बाबा तंत्र के कितने ऊंचे विद्वान थे। उनकी साधना भी कम रहस्यमयी नहीं थी। न जाने क्यों उनका मुझ पर विशेष अनुग्रह हो गया था। किसी दिन किसी कारणवश न जा पाता तो नाराज हो जाते, कहते तू जिस दिन नहीं आता उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता। हर अमावस्या की सांझ के समय बाबा की कुटिया में एक लड़की आती थी, बिल्कुल काला रंग और आयु यहीं 12-13 साल के आसपास। अजीब सा तेज था उसके चेहरे पर, आंखें भी बड़ी बड़ी और ज्योतिर्मयी थीं। किसी की तरफ न वह देखती थी और न तो किसी से बोलती चालती थी। कहां से आती थी और क्यों आती थी यह किसी को भी मालूम नहीं था। बड़ा ही रहस्यमय व्यक्तित्व था उस बाला की। एक दिन बाबा नहीं थे, कहीं गए हुए थे। मैं बाबा की प्रतीक्षा में बैठा था और कोई नहीं था। अचानक वह रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई। उसे देखते ही अमावस्या का ख्याल आया मुझे। लड़की ने मेरी ओर नहीं देखा और बिना कुछ बोले तेजी से कुटिया के भीतर घुस गई। मैं देखता रह गया। थोड़ी ही देर बाद बाबा आ गए। वे मुझे साथ लेकर कुटिया में चले गए। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। लड़की भीतर कहीं नहीं थी, कहां चली गई? वह मेरे सामने गई थी। भ्रम नहीं हुआ था। कुटिया में दरवाजा भी एक ही था और दरवाजे पर मैं बैठा था। अगर बाहर निकलकर वह जाती तो अवश्य देखता मैं। न जाने क्यों बाबा से लड़की के विषय में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। नित्य की तरह बाबा ने तंत्र विषयक प्रसंग छेड़ दिया। बोले, प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी रूप में धार्मिक चेतना को कर्मकांड में नियोजित कर उसके द्वारा शुरू से ही देवी शक्तियों के क्रोध को शांत करने में लगा है। सनातन से वह वैयक्तिक और सामाजिक दोनों रूपों में इस प्रयत्न में सचेष्ट है। मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, अमृतत्व है और है देव भूवत्व। वैदिक साधना हो या तांत्रिक साधना या उपासना, सभी का एकमात्र लक्ष्य है मानव जीवन दर्शन में देव दर्शन की ज्योति को पूज्य बलित करना। तुमको मालूम होना चाहिए, बाबा रुककर आगे बतलाने लगे, सभी मनुष्यों का बुद्धि स्तर, विचार स्तर, भाव स्तर और हृदय की संवेदना समान नहीं होती। मानव समाज को विभिन्न वर्गों में अथवा विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की जो प्राचीन परंपरा है
उसके भीतर यही मर्म है। इसीलिए जहां प्रबुद्ध विद्वान, मेधावी, संस्कार संपन्न और सभी दृष्टि से योग्य ब्राह्मणों के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान है, वहीं अज्ञानी, संस्कार विहीन निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए न तो ऐसे दुरूह एवं जटिल विषय बोधगम्य ही हैं और न है उपकारक। आपके कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है, मैंने कहा, अन्य वर्ग के लोग नहीं। बाबा बोले, एक बात अवश्य है, वह यह कि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। ब्राह्मणत्व का मतलब है ब्राह्म संस्कार। अगर कोई ब्राह्मण विजातीय स्त्री से विवाह करता है या कोई ब्राह्मणी किसी विजातीय पुरुष से विवाह करती है और उससे संतान उत्पन्न होती है, तो उस संतान में ब्राह्मणत्व नहीं मिलेगा। ऐसे वर्णशंकर ब्राह्मण के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वह उनका अधिकारी नहीं है। अतः ब्रह्मनेत्र के लिए कोई न कोई मार्ग होना चाहिए। उनकी उपासना के लिए, उनकी आत्मतृप्ति के लिए, उनकी देव भावना की प्रेरणा के शमन के लिए कोई न कोई मार्ग होना चाहिए। उनकी उपासना के लिए, उनकी आत्मतृप्ति के लिए, उनकी देव भावना की प्रेरणा के शमन के लिए कोई न कोई आचार और कोई न कोई पद्धति होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय मनीषियों ने समाज के इस प्रबल अंग के लिए देवोपासना को प्रतीकोपासना के रूप में उपयोगी समझा। यही वह स्थल है जहां प्रतिमा का आविर्भाव होता है। प्रतीकोपासना का ही दूसरा नाम प्रतिमा पूजा है। देवता का जो प्रतीक रूप है, उसी को प्रतिमा की संज्ञा दी गई है। भारतीय देवोपासना भूमि में प्रतिमा पूजा का अपना विशिष्ट स्थान है, उसका अपना महत्व है। मगर एक बात यहां समझ लेनी चाहिए, वह यह कि हिंदू धर्म का परम लक्ष्य निःश्रेयस यानी मोक्ष है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है और इस पुरुषार्थ की उपलब्धि प्रतिमा पूजा से संभव नहीं, इसलिए कि प्रतिमा पूजा पुनर्जन्म कारक है। पूजा का जो फल है उसको भोगने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। किसी भी देवता की प्रतीकोपासना का फल थोड़ा तो इसी जन्म में मिल जाता है और शेष के लिए तो अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। यदि कोई यह चाहे कि पूरा फल वर्तमान जीवन में ही मिल जाए तो यह असंभव है। एक बात और है, वह यह कि जिस गुण के देवता की प्रतीकोपासना हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। पुनर्जन्म कारक होने के फलस्वरूप ही मुमुक्षु यानी मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति अथवा सन्यासी के लिए किसी भी धातु या पदार्थ से निर्मित प्रतिमाओं की पूजा अर्चना वर्जित है। यदि करते हैं तो फिर वे मोक्ष के अधिकारी नहीं रह जाते। जो लोग योग परक तंत्र मार्ग द्वारा परम मुक्ति कैवल्य अथवा मोक्ष के अभिभाषी हैं, वे देवार्चन अपने हृदय में ही करते हैं। बाह्यार्चन उनके लिए वर्ज्य है, उससे पुनर्भव दोष आपातित होता है। यही कारण है कि तुमको उच्च कोटि के योगी और साधक गण बाह्य रूप से किसी भी देवी देवता का दर्शन पूजन करते हुए नहीं मिलेंगे और न तो मिलेंगे तीर्थों में। प्रतीकोपासना जिसके गर्भ से प्रतिमा पूजा का जन्म हुआ उतनी ही प्राचीन है जितनी की मानव सभ्यता। यह स्वीकार करना अनुचित न होगा कि प्रतीकोपासना की परंपरा वैदिक युग अथवा वैदिक युग से भी प्राचीनतर युग, जिसे सिंधु सभ्यता कहिए या कहिए नाय सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता विद्यमान रही। अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा पूजा प्रतीकों की सूची काफी लंबी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है वृक्ष, नदी, पर्वत, गाय, पक्षी, यंत्र आदि। बाबा बोले, तुम तो जानते ही हो कि जितने भी साहित्य उपलब्ध है उनमें सबसे प्राचीन साहित्य वेद है और उनमें भी ऋग्वेद प्राचीनतम है, जिसमें देवों की पुरुष प्रतिमाएं परिकल्पित की गई हैं। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल की आर्चाओं, उत्तर वैदिक काल यानी अर्घवेदेतर वैदिक साहित्यों, यजुर्वेद, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद, वेदांत सूत्र साहित्यों, स्मार्त साहित्यों, प्राचीन व्याकरण साहित्यों, अर्थशास्त्रों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत में भी प्रतीकोपासना मतलब कि प्रतिमा पूजा संबंधित प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। पुराण तो प्रतिमा पूजा के धर्म ग्रंथ हैं ही, एवं पुराणों से प्रभावित पुराणेतर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा प्राख्यायिका आदि प्राचीन लौकिक साहित्य में भी प्रतीकोपासना को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकोपासना में सर्वाधिक महत्व यंत्र पूजा का है। यहाँ यंत्र शब्द का अर्थ आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक यंत्रों से है।
यंत्र तो मशीन को कहते हैं। मशीनों के आविष्कारों से आधुनिक जगत में जिस द्रुत गति से व्यावसायिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रांतियां सुकर हो सकी हैं, उससे यंत्रों की महिमा का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है, तो रहस्यात्मक एवं आध्यात्मिक यंत्रों से पवित्र तथा सिद्ध किया गया व अनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा महिमा की गाथा में कितने ही ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उपासना अथवा पूजा भूमि में यंत्रों का निर्माण क्रिया पद्धति के अनुसार विभिन्न धातुओं पर होता है। सात्विक यंत्र चांदी, सुवर्ण और स्फटिक पर निर्मित किए जाते हैं। राजसी यंत्र तांबा, पीतल और लोहा पर निर्मित किए जाते हैं और इसी प्रकार तामसिक यंत्र का निर्माण होता है अस्थि, काष्ठ पर और चमड़े पर। जैसे दैवी शक्तियों का प्रतीकात्मक रूप मूर्ति अथवा प्रतिमा है, उसी प्रकार वर्णाक्षर और अंकाक्षर एवं बीजाक्षर भी हैं। तुमको मालूम होना चाहिए, बाबा बोले, जितने स्वर हैं वे आधार हैं और जितने वर्ण हैं वे आधेय हैं। तंत्र के अनुसार पहला शिव तत्व का और दूसरा शक्ति तत्व का प्रतीक है। बिना स्वर के वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक वर्ण अथवा अक्षर किसी न किसी देवी शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णाक्षर कहो या कहो वर्णमातृका, दोनों एक ही बात है। किस वर्णमातृका से कौन सी शक्ति का संबंध है, यह तंत्र का गूढ़ विषय है। प्राचीन काल में इससे अर्षिगण परिचित थे। वे वर्णों के आचार पर उनमें निहित शक्तियों का संयोजन कर मंत्र का निर्माण करते थे, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया। तुमको मालूम होना चाहिए, यंत्र में भी वर्ण मातृकाओं का प्रयोग होता है। जिस यंत्र के कोष्ठकों में वर्ण मातृकाएं होती हैं, उसे वर्णाक्षर यंत्र कहते हैं। वास्तव में यंत्र एक प्रकार का पीठ है। पीठ क्या होता है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने बतलाया कि तंत्र के अंतर्गत जितने भी विज्ञान हैं, उनमें एक पीठ विज्ञान भी है। पीठ का मतलब है वह स्थान जहां दैवी शक्ति केंद्रित अथवा नियोजित होती है। जिस स्थान पर पीठ का निर्माण होता है, उस स्थान का संबंध दैवी राज्य से हो जाता है। तंत्र में पीठ स्थान को पीठासन कहते हैं। पीठासन दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य, यानी स्थायी और अस्थायी। जितने भी तांत्रिक देवी देवता हैं, उन सब की स्थापना नित्य स्थायी पीठासन पर होती है। कभी अवसर मिलेगा तो तुमको इस संबंध में विस्तार से बतलाऊंगा। पहले थोड़ा यंत्रों के विषय में और समझ लो। बाबा बोले, जैसा कि मैंने कहा, यंत्र पीठासन है, मतलब है कि दैवी शक्तियों का केंद्र। यंत्र पीठासन भी स्थायी और अस्थायी होते हैं। स्थायी यंत्र पीठासनों में श्रीयंत्र ही मात्र केवल है और शेष अस्थायी माने जाते हैं। आपने कोष्ठ की चर्चा की है, वह क्या है? यंत्र का आकार तो पीठासन है, जिसे शक्ति के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखकर उन्हें एक विशिष्ट सीमा में बांधा जाता है। उसी विशिष्ट सीमा को कोष्ठक कहते हैं। एक यंत्र में कई कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को तुम प्रचलित भाषा में खाना भी कह सकते हो। यंत्र के जितने भी कोष्ठक या खाने होते हैं, वे यंत्र के आकार की सीमा में बंधे रहते हैं। इसी प्रकार वे आकार भी एक विशेष सीमा में बंधे रहते हैं, जिसे भूपुर कहते हैं। भूपुर विशिष्ट यंत्रों में रहते हैं, सभी में नहीं। वर्णाक्षर यंत्र की तरह अंकाक्षर और बीजाक्षर यंत्र भी है। जिस यंत्र के कोष्ठकों में केवल अंक रहते हैं, उसे अंकाक्षर यंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिस यंत्र के कोष्ठकों में बीजाक्षर होते हैं, उसे बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। तंत्र शास्त्र में बीजाक्षरों का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए कि कई वर्ण मातृकाओं के संयोग से इनका निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप वे एक साथ कई प्रकार की देवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजाक्षरों के अभाव में कोई भी यंत्र पूर्ण नहीं समझा जाता। वैसे बीजाक्षरों के अपने स्वतंत्र मंत्र भी है, जिन्हें बीजाक्षर मंत्र कहते हैं। बीजाक्षरों का प्रयोग यंत्र के रूप में भी होता है। ऐसे यंत्र को बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। बीजाक्षर यंत्र अत्यधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली माने जाते हैं। वे तत्काल अपना फल दिखाते हैं। बीजाक्षर यंत्र 5 प्रकार के होते हैं: संयुक्त बीजाक्षर यंत्र, एक बीजाक्षर यंत्र, अंकयुक्त बीजाक्षर यंत्र, नामयुक्त बीजाक्षर यंत्र और मंत्रयुक्त बीजाक्षर यंत्र।
जिन कोष्ठकों में विभिन्न प्रकार के बीजाक्षर हो उसे संयुक्त बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। जिन कोष्ठकों में केवल एक ही बीजाक्षर हो उसे एक बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। जिन कोष्ठकों में बीजाक्षर के साथ अंक भी हो उसे अंकयुक्त बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। जिस कोष्ठकों में देवताओं के नाम के साथ बीजाक्षर हो उसे नामयुक्त बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिस बीजाक्षर यंत्र के साथ मंत्र भी प्रयुक्त होता है उसे मंत्रयुक्त बीजाक्षर यंत्र कहते हैं। कार्य के अनुसार यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक धारण यंत्र और दूसरा पूजन यंत्र। पहले प्रकार के यंत्रों को अष्टगंध से भोजपत्र पर अनुकूल योग में लिखकर सोने चांदी के ताबीज में रखकर भुजा अथवा कंठ में धारण करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के यंत्र को विधि के अनुसार धातु पत्र पर उत्कीर्ण कराकर उसका नियम के अनुसार पूजन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों प्रकार के यंत्र अपनी अपनी शक्तियों के प्रभाव के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अष्टगंध किसे कहते हैं? अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कस्तूरी, केसर, गोरोचन और कपूर, इन 8 वस्तुओं को अष्टगंध कहते हैं। अनुकूल योग कौन कौन से हैं? यंत्र लिखने के लिए सूर्य या चंद्र ग्रहण, दीपावली और होली की रात्रि का समय अनुकूल योग है। यंत्र की पूजा भी होती है, क्यों नहीं? बिना पंचोपचार पूजा के यंत्र अपना प्रभाव कैसे दिखलाएगा? यंत्र की सिद्धि कैसे होती है? लिखने से। अपने नाम के अक्षरों को वर्तमान तिथिवार और नक्षत्र की संख्या में जोड़ दें। जितना जोड़ आए उतने 1000 बार यंत्र को लाल स्याही और अनार की लकड़ी की कलम से कागज पर लिखे और आटे की गोली में रखकर मछली को खिलाए। यंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार सिद्ध किया गया यंत्र केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी बार प्रयोग के लिए पुनः उसे सिद्ध करना पड़ेगा। यह नियम केवल धारण यंत्र के लिए है, पूजन यंत्र के लिए नहीं। वैसे पूजन यंत्र भी कामना पूर्ण होने पर व्यर्थ हो जाता है। सांझ की कालिमा धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में बदलती जा रही थी। बाबा की साधना पूजा का समय हो गया था। मैं जैसे ही चलना चाहा उसी समय मेरी नजर उस रहस्यमयी लड़की पर पड़ी जिसे देखा था मैंने 2 दिन पहले। उसकी मुख मुद्रा विचित्र थी। बिना किसी ओर देखे बाबा के साथ भीतर चली गई वह। कौन है वह रहस्यमयी लड़की? दूसरे दिन जब मैंने बाबा से पूछा तो वे थोड़ा हंसकर बोले, तू जानना चाहता है कि कौन है वह? हां बाबा। सुनकर विश्वास करेगा तू? क्यों नहीं करूंगा बाबा, आप इतने बड़े साधक और तंत्र शास्त्र के महान विद्वान हैं। क्या आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं? मैंने विनम्र स्वर में कहा, वह मानवीय नहीं है। क्या कहा? मानवीय नहीं है वह लड़की। आश्चर्य और कौतूहल मिश्रित स्वर में बोला। मैं नहीं, मानवीय नहीं है, वट यक्षिणी है। वट यक्षिणी यक्षलोक की कन्या है। थोड़ा रुक कर बाबा आगे बोले, अत्यधिक कठोर साधना बल पर सिद्ध किया है मैंने उसे। मानवेतर शक्ति संपन्न है वह। इच्छा शक्ति अति प्रबल है उसकी। कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। समस्त यक्षिणियों में सर्वश्रेष्ठ वटयक्षिणी है वह, समझे ना? थोड़ा रुक कर बाबा आगे बोले, अत्यधिक कठोर और जीवन मरण जन्य तांत्रिक साधना के बल पर सिद्ध किया है वटयक्षिणी को मैंने। लेकिन तुझे कैसे प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई दे गई, आश्चर्य की बात है। इतना कहकर बाबा झोपड़ी के भीतर चले गए और कपाट बंद कर दिया उन्होंने। कुछ दिनों कोलकाता रहना पड़ा मुझे आवश्यक कार्यवश। वापस लौटने पर झांत हुआ कि समाधि ले ली है कार्तिक बाबा ने। एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं, और उसी के साथ एक बारगी कार्तिक बाबा की छवि उभर आई मेरे मानस पटल पर। तुरंत भागा भागा गया नगवा। गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी कुटिया के चारों तरफ। पीपल के नीचे समाधि थी बाबा की। अभी समाधि की मिट्टी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। दरवाजा बंद था कुटिया का, ताला लगा था। समाधि के बगल में बाबा का प्यारा कुत्ता वीरभद्र सिर झुकाए ऊंघ रहा था। उसके आंखों में आंसू छल छला रहे थे, जैसे बाबा की याद में रो रहा हो। बाबा उसका नाम वीरभद्र क्यों रखे थे यह वही जाने। मेरी उपस्थिति का आभास उसे लग गया था। एक बार सिर उठाकर मेरी ओर करुण दृष्टि से देखा उसने, और फिर देखा उस महान साधक के बंद दरवाजे की ओर, और फिर अपनी गोद में छिपा लिया अपना सिर। काफी देर तक खड़ा रहा मैं, मौन साधे चुपचाप। लगा जैसे बाबा किसी भी क्षण दरवाजा फट से खोलकर बाहर निकलेंगे और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर मुझसे पूछेंगे, क्यों पंडित,
आज क्या जानना समझना है। मगर ऐसा नहीं हुआ। पीपल के नीचे पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और गाल पर हाथ धरकर सोचने लगा, मैं कौन समझाएगा इतनी सरल भाषा में तंत्र के गूढ़ रहस्यमय विषय को? कौन करेगा साधना निर्देश मेरे लिए? और कौन बतलाएगा मुझे भावराज्य और दैवी राज्य के संबंध में? पूरी रात सो न सका मैं। बार बार बाबा का तेजोमय मुखमंडल थिरक उठता था मानस पटल पर। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी और उसी अर्धतंद्रिल अवस्था में मुझे दिखलाई दी वह कृष्ण वर्णा कन्या। एक बारगी मुग्ध हो गया मैं उसकी मनमोहिनी छवि देखकर। काफी देर तक निरखती रही मेरी आंखें उस यक्ष कन्या के अमानवीय अपरूप सौंदर्य को। सहसा मोह भंग हुआ मेरा। उस यक्षिणी का कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया। मुझे कह रही थी, वह मैं वटयक्षिणी हूं। वटयक्षिणी, पहचाना तुमने मुझे? हां, पहचाना, मैंने हौले से कहा। तुम वही यक्षबाला हो जिसे साधक कार्तिक बाबा ने सिद्ध किया था? हां, वही हूं मैं, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी तांत्रिक शक्ति के बंधन से तो मुक्त हो गई हूं मैं, लेकिन वह मुक्ति व्यर्थ है मेरे लिए। क्यों? मैंने उत्सुक होकर पूछा। इसलिए कि अब मैं पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलकर अपने यक्ष लोक में जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में फिर कहां रहोगी तुम? मैंने पूछा। इसी धरती पर कई लोकों का अपना अपना उपनिवेश है, मेरे लोक का भी उपनिवेश है, उदास स्वर में उत्तर दिया उसने। कहां है वह उपनिवेश? हिमालय के उत्तर की ओर एक रमणीक घाटी में। बड़ा ही सुंदर स्थान है वह। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे लोक के उपनिवेश को देखना स्वीकार करोगे? मंद मुस्कुराते हुए पूछा उस यक्षबाला ने। हां, अवश्य। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर कह दिया मैंने। फिर थोड़ा सोचकर आगे कहा, लेकिन इतनी दूर किसी अज्ञात प्रदेश में मेरा जाना कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर हंस पड़ी यक्षबाला। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोली, इसकी चिंता मत करो तुम। जब तुमको पहली बार बाबा के पास देखा तभी से तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं मैं। प्रेम हो गया है तुमसे मुझे। उसी समय से अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारे निकट रहने लगी हूं मैं। तुमको कभी अपनी उपस्थिति का आभास लगने न दिया मैंने। सचमुच तुम पर मुग्ध हूं और हूं तुम पर मोहित में। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? क्या तुमसे प्रेम करने योग्य हूं मैं? हों, बिल्कुल, यक्षिणी बोली। तुम सुंदर हो, आकर्षक और मन को विचलित करने वाला व्यक्तित्व है तुम्हारा। तुम्हारी आंखों में प्रखर तेज है आत्मा का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे शरीर से पौरुष की इतनी ऊर्जा बराबर प्रस्फुटित होती है कि कोई भी पागल और उन्मत्त हो सकता है। मैं तो एक साधारण यक्षिणी हूं। जब तुम मुझे हृदय से एकांत में स्मरण करोगे, उसी समय तत्काल पंचभूत तत्वों के अणुओं को संगठित कर जिस रूप में तुम चाहोगे उस रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। मैं थोड़ा रुककर वह आगे बोली, तुम्हें सिद्ध करना होगा पहले मुझे। वह कैसे? थोड़ा व्यग्र होकर पूछा। मैंने मेरी आतुरता देखकर हंस पड़ी यक्षकन्या। समय पर बतला दूंगी सिद्धि की विधि। अच्छा, अब चलो मेरे साथ। यक्षिणी के इतना कहते ही मैं अपने आप में हल्कापन का अनुभव करने लगा। न जाने कैसी विचित्र अनुभूति होने लगी मुझे, बतला नहीं सकता मैं। एक गहरा शून्य भर गया मेरे भीतर। न जाने कैसे और किस मार्ग से पहुंच गया मैं हिमालय के ऊपर। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, ऊपर नीला आकाश और नीचे हिमाच्छादित हिमालय के उत्तुंग शिखर। और तभी कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया यक्षिणी का। मैं फिर कहती हूं, तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं मैं, तुम्हें चाहती हूं मैं, सचमुच तुमसे प्रेम करती हूं मैं। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा मुझसे। स्निग्ध चांदनी जैसा रुपहला प्रकाश फैल रहा था उस शून्य और मनोरम वातावरण में। सिर घुमाकर देखा, उस यक्ष कन्या की छवि बड़ी ही मोहक लगी उस प्रकाश में। नीलवर्णी काया, मोरनी जैसी सरल निश्चल रत्नारी आंखें, क्षीण कटी उन्नत रोज और सावन भादों की घटा जैसी पीठ पर बिखरी घनी स्याह केश राशि। उस लावण्यमयी रूपसी के मादक स्पर्श से बार बार सिहर उठता था मेरा सारा शरीर। धीरे धीरे एक अबूझ सा नशा छाने लगा मेरे मन मस्तिष्क पर। क्या वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो? विश्वास नहीं होता। मनुष्य हो ना, कैसे होगा विश्वास? भ्रम संदेह मनुष्य का जो गुण है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने धीरे से कहा। सच तो यह है कि कहां मैं साधारण मनुष्य और तुम एक मानवेतर प्राणी। बस इसी कारण मेरा वाक्य अधूरा रह गया। बीच में ही बोल पड़ी यक्षिणी, बस आगे कुछ मत बोलो। इस प्रकार की भेदभाव वाली बात मुझे पसंद नहीं।
बस मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि मेरे संसर्ग में रहना स्वीकार है या नहीं तुमको। हां, स्वीकार है मुझे तुम्हारा सानिध्य, लेकिन एक बात है। वह क्या? शरीरी हूं मैं और तुम हो विदेही। इस स्थिति में बराबर सानिध्य कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर हंस पड़ी वह यक्षबाला। फिर बोली, इसकी चिंता तुम मत करो। वैसे अदृश्य रूप से बराबर तुम्हारे साथ रहूंगी ही मैं, लेकिन जैसा कि तुमको बतला चुकी हूं कि जब कभी भी तुम मुझे एकांत में स्मरण करोगे, मैं तुरंत भौतिक शरीर में उपस्थित हो जाऊंगी तुम्हारे सामने। और यक्षिणी के अंतिम वाक्य के साथ ही कांच की तरह छन्न से टूट गया सपना। एकाएक आंखें खुल गई मेरी। सबेरा होने वाला था। अपना पूरा कमरा एक विचित्र किंतु मादक सुगंध से भरा हुआ मिला मुझे। कुछ समझ में नहीं आया। लगभग 1 मास का समय व्यतीत हो गया। कभी कभी उस यक्ष कन्या का रूप और सौंदर्य मानस पटल पर उभर आता और तब विहल हो उठता एक बारगी मैं। कारण पात्र एक दिन सायं के समय नित्य की भांति चेतसिंह घाट के ऊपर किले की बुर्जी पर बैठा था एकांत में। आकाश में काले भूरे बादल छाए हुए थे। पानी बरसने ही वाला था। उस सुनसान निर्जन और साय सान्य करते हुए वातावरण में यक्षबाला की स्मृति जागृत होना स्वाभाविक था। न जाने क्या सोचने लगा मैं उसके विषय में। और तभी उस बरसाती चिपचिपे अंधेरे में एकाएक हवा का एक प्रबल झोंका आया और मेरे सामने सिमट गया और सिमटकर चक्राकार घूमने लगा अपने सीमित स्थान पर। और मेरे देखते ही देखते वह आकार ग्रहण करने लगा जो अपने आप में चमकदार था। कुछ ही क्षणों के बाद वह आकार उसी यक्ष कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वह यक्षबाला मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर स्तब्ध रह गया मैं एक बारगी। एकाएक मुंह से निकल पड़ा, तुम कैसे? तुमने स्मरण किया और मैं आ गई। यक्ष सुंदरी ने हंसकर उत्तर दिया। फिर बोली, क्या चाहते हो? क्यों स्मरण किया मुझे तुमने? एक बात बतलाओगी? क्यों नहीं पूछो। मैं तंत्र मंत्र पर शोध और खोज कार्य कर रहा हूं। क्या तुम इस कार्य में मेरा सहयोग दोगी? मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर एक बारगी चौंक पड़ी। यह सिर घुमाकर मेरी ओर देखा उसने एक बार और फिर बोली, वह इस चक्कर में कैसे पड़ गए तुम? कभी भी किसी जंजाल में फंस सकते हो, समझे? सभी के बस की बात नहीं है यह। मैं चुप रहा। फिर बोला, मेरी रुचि है, मेरी इच्छा है इसमें। इससे अधिक परंपरागत रूप से मेरे परिवार की साधना उपासना रही है तंत्र विद्या। उसका संस्कार मुझमें भी होना स्वाभाविक है। संभवतः उसी संस्कार के वशीभूत होकर मेरी अंतरात्मा में तंत्र के प्रति रुचि जागृत हुई हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक न जाने क्या सोचती रही वह। उसके बाद गंभीर स्वर में कहने लगी, जानते हो तुम तंत्र और उसकी साधना सिद्धि आदि को लेकर वर्तमान समय में कितना ढोंग और पाखंड फैल रहा है, कितना पापाचार व्यभिचार आदि को बढ़ावा मिल रहा है, कितने लोग ठगे जा रहे हैं। तांत्रिक शक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रलोभन देकर किसी भी वर्ग के लोगों को प्रभावित किया जा सकता है और प्रभावित कर चाही अनचाही अच्छा बुरा कुछ भी करवाया जा सकता है उनसे। जो लोग तंत्र शास्त्र के एक अक्षर से भी परिचित नहीं हैं, तंत्र से संबंधित किसी देवी देवता के स्वरूप से परिचित नहीं है, इसके अतिरिक्त उनकी उपासना और पूजा पद्धति आदि से भी अनभिज्ञ हैं, वे लोग तंत्र से संबंधित बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख रहे हैं, उपासना पूजा आदि की व्याख्या कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, साधना की दीक्षा दे रहे हैं और बतला रहे हैं साधना का मार्ग भी। कैसी विडंबना है! यही कारण है कि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की श्रद्धा और उनका विश्वास समाप्त होता जा रहा है तंत्र और उसकी साधना उपासना के प्रति। तंत्र को हेय और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है वर्तमान समय में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तंत्र से संबंधित देवी स्थान और शक्तिपीठों की भी स्थिति शोचनीय है। क्या क्या नहीं होता वहां तंत्र मंत्र के नाम पर। वासना साधना उपासना का रूपांतर बन गया है वहां, और बन गया है सभी प्रकार के शोषण का केंद्र। क्या चाहिए अब? तंत्र के वास्तविक स्वरूप का दुर्लभ हो गया है दर्शन। ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में और भ्रामक मायाजाल के बीच क्या कर सकोगे तुम? कैसे उद्धार कर सकोगे तंत्र के वास्तविक स्वरूप का? कैसे प्रकाश डाल सकोगे तिमिराच्छन्न तांत्रिक साधना उपासना आदि पर? और कैसे तोड़ सकोगे तंत्र मंत्र के नाम पर फैले हुए ढोंग और पाखंड के मायाजाल को? बोलो, उत्तर दो मुझे। यह सब सुनकर टुकुर टुकुर ताकने लगा मैं उस यक्षिणी की ओर।
तत्काल कोई उत्तर न दिया गया, कुछ बोला न गया और कुछ कहा भी न गया मुझसे। तुमको यह भी झांत होना चाहिए कि तंत्र मंत्र के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाले, साधना उपासना बतलाने वाले, उपदेश प्रवचन दीक्षा आदि देने वाले और शोषण व्यभिचार आदि करने वाले लोगों की क्या गति होती है मरने के बाद। उनकी आत्मा को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। नरक का भी फाटक बंद है ऐसे लोगों की आत्मा के लिए। थोड़ा रुककर यक्षिणी आगे बतलाने लगी, ऐसे लोगों की आत्माओं का वासना शरीर अत्यंत विभत्स और घृणित होता है। स्थूल शरीर भी अत्यंत कष्ट से मृत्यु के समय छूटता है उनका। मृत्यु के समय भयंकर आकार वाले यक्ष उनको लेने आते हैं। पहले वे उनको उनकी उन कुकृत्यों की कथा सुनाते हैं जिसे वे तंत्र मंत्र के नाम पर किए होते हैं। फिर उन्हें पकड़कर ले जाते हैं यक्षलोक में, और उसके पहले यक्षलोक के उपनिवेश में उन्हें रखकर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। उनकी दुर्दशा करते थे, यातना देते हैं। फिर यक्षलोक में वे कब तक रहते हैं उसकी कोई अवधि नहीं, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक पश्चाताप और ग्लानि की अग्नि में जलते रहते हैं। फिर उनका जन्म मुर्गा, कबूतर, बकरा, भेड़, ऊंट, भैंसा आदि पशु पक्षियों की योनि में होता है, इसलिए कि ये पशु पक्षी यक्षलोक से धरती पर आए हैं। इन सब का संबंध यक्षलोक से है, और यही कारण है कि तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने की दिशा में इनकी बलि दी जाती है। यक्षिणी आगे बोली, इसी प्रकार जो लोग किसी प्रकार तंत्र मंत्र की थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उसकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, अपनी सिद्धि व चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं, अहंकार युक्त व्यवहार करते हैं और उसी अहंकार के वशीभूत होकर तंत्र मंत्र का अनुचित प्रयोग करते हैं, किसी को दुख कष्ट पहुंचाते हैं। जानते हो तुम, ऐसे तांत्रिकों का अंतिम समय अति दारुण तो होता ही है, बाद में उनकी भी बड़ी दुर्गति होती है यक्षलोक में। उनका जन्म भी अति घृणित योनियों में होता है। यक्षिणी थोड़ा थम कर बोली, ऐसे तांत्रिकों को हमारे लोक में अससाधक कहते हैं, और इसके ठीक विपरीत जो तांत्रिक है उनको कहते हैं सदसाधक। ससाधक अपनी तांत्रिक साधना और सिद्धियों के द्वारा लोक कल्याण करते हैं, लोगों को दैवी सहायता प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं, रोग शोक का हरण करते हैं, अहंकार रहित और सभी के प्रति विनम्र होते हैं। संसार व समाज की दृष्टि में जो अनैतिक कार्य है उसे भी वे साधना के भाव से ही करते हैं। उनका सभी नैतिक अनैतिक कार्य साधना के लिए होता है। प्रत्येक कार्य में उनका एकमात्र लक्ष्य साधना ही होता है। मदिरापान करे, गाली गलौज करें, स्त्री गमन करे, जो कुछ भी करे, सबके पीछे उनका उद्देश्य होता है लौकिक पारलौकिक कल्याण की भावना। सच पूछो तो ऐसे ससाधकों की मतिगति को और कार्यकलाप को जानना समझना सभी के बस की बात नहीं। एक और तंत्र साधक होते हैं जिनको योग मार्गीय तंत्र साधक कहते हैं। वे सदैव अपने आप को प्रच्छन्न रखते हैं। उनकी साधना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होती है। उनकी मतिगति और उनके आचार व्यवहार से बिल्कुल यह प्रतीत नहीं होता है कि वे एक उच्च कोटि के साधक हैं। उनकी साधना से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब भाव राज्य में होती हैं। प्रत्यक्ष में वे कुछ भी करते हुए नहीं दिखलाई देते हैं। वे अप्रच्छन्न सिद्ध होते हैं। वे कुछ भी न करते हुए भी बहुत कुछ करते रहते हैं। वे प्रेम, स्नेह, करुणा, दया और अनुकंपा के साक्षात रूप होते हैं। वे समदर्शी, दुख सुख से परे और प्रज्ञाशील होते हैं। उनका संबंध हर क्षण अपने गुरु और अपने इष्ट से बना रहता है। सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य आत्माओं से भी उनका बराबर संपर्क रहता है। उन्हें कोई समझे या न समझे, लेकिन वे सभी के अंतर्मन को समझते हैं। ऐसे साधकों की साधना यदि भौतिक शरीर के रहते नहीं पूरी होती, किसी कारणवश, तो वे उसे पूरा करने के लिए यक्षलोक के उस भाग में चले जाते हैं जिसका संबंध समस्त लोक लोकांतरों से है। साधना पूरी होने पर ही संसार में आते हैं और भौतिक शरीर ग्रहण भी करते हैं। ऐसे साधकों को ही महात्मा कहते हैं, जिनका अस्तित्व इस संसार में विरले ही है। किसी भाग्यवान को ही ऐसे महात्मा के दर्शन लाभ होते हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट अथवा प्रकट ज्ञान अपौरुषेय ज्ञान होता है। वे प्रायः सहज समाधि की अवस्था में रहते हैं। अच्छा, आज अब बस यक्षिणी अपने पार्थिव अस्तित्व को समेटते हुए बोली, फिर कभी मिलूंगी तो आगे बातें होगी। इतना कहकर अदृश्य हो गई कातिक बाबा की वटयक्षिणी।
1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन दर्शन नहीं हुए उस यक्ष बाला के। उस दिन सांझ का समय था। अपने कमरे में मौन साधे बैठा, न जाने क्या सोच रहा था मैं। सहसा गुलाब की सुगंध से भर गया मेरा पूरा कमरा, और उसी के साथ मेरे सामने प्रकट हो गई वह परम लावण्यमयी सुंदरी। सक पका गया मैं एक बारगी। कहाँ थी इतने दिनों? मैंने पूछा। उत्तर में वटयक्षिणी बोली, काशी में एक महात्मा निवास करते हैं। दीर्घकाल तक यक्षलोक में साधना करने के पश्चात 80 वर्ष पूर्व भौतिक शरीर धारण किया था उन्होंने। क्या नाम है? काफी उत्सुक होकर पूछा मैंने। नाम है स्वामी सहजानंद। दोस्तों, पार्ट 1 यहां समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।